भिंड जिले में देख लो कैसे कैसे पटवारी हैं। यह शराब पीकर अपने हलके में जाते हैं। पटवारी विजय तोमर बगल में ही देसी पौवा रखे हैं, गिलास रखे हैं, पानी रखे हैं और शराब के नशे में धुत इनकी जबान ऐसी लड़खड़ा रही है कि कुछ बोल भी नहीं पा रहे। यह गंगेपुरा के पटवारी हैं और आलमपुर थाना अंतर्गत यह गांव आता है। यह देवरी से ट्रांसफ़र होकर अभी ही गंगेपुरा पहुंचे हैं। जहां किसान भाई इनके पास पहुंचे तो इनके हाथ पैर भी नहीं चल रहे थे, यह हथाक्षर भी नहीं कर पा रहे थे, इनकी जबान लड़खड़ा रही थी। और आप भी देख लो, खुद समझ में आएगा पटवारी किस तरह से शराब के नशे में धुत हैं। जब किसान भाई इनसे अपना काम कराने आए तो पटवारी साहब बिल्कुल शराब के नशे में टुन्न थे, आवाज़ भी सही नहीं निकल रही थी। आलमपुर के गंगे के पुरा के पटवारी विजय तोमर शराब के नशे में लोगों से कह रहे थे, हमारी क्या गलती है, ऐसी शराब पीने से क्या मतलब। यह सरकारी नुमाइंदे हैं, इनको सरकार रुपए देती है, काम करो। लेकिन यह काम के वक्त ही देख लो, खटिया पर बैठे हैं, दारू पी रहे हैं, नीचे देसी शराब का क्वार्टर और नशे में पहले से ही टुन्न। तभी ग्रामीणों ने, किसानों ने इनका वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। इन पटवारी महोदय का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। देखो, चल भी नहीं पा रहे और शराब के लिए फिर वहीं बैठ गए। ऐसे पटवारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ऐसे पटवारियों को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। वैसे ही पटवारी सबसे ज़्यादा बदनाम हैं, किसानों को परेशान करते हैं, बगैर पैसे लिए यह काम नहीं करते। गंगेपुरा के हल्का पटवारी विजय तोमर शराब के नशे में टुन्न। यह गंगेपुरा में अभी ट्रांसफ़र होकर देवरी से आए हैं। ऐसे पटवारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम गलत हो बनाओ वीडियो बनाएगा। क्या समस्या आ गई आपको? अब का है, मैं अपनी व्यवस्थाएं बना रहा हूँ कहीं की रुकने की। पहले था देवरी पे। अच्छा, देवरी पे आते आप पे। आपका यहाँ पोस्टिंग हो गई आपकी? किसके द्वारा हुई पोस्टिंग आपकी? यहाँ बैठ जाओ थोड़े, आप 1 मिनट के लिए यहाँ बैठ जाओ। यह मौत का हाईवे है। तभी बुधवार को देर रात 10 बजे के करीब एक तेज रफ्तार डंपर कोतवाली की तरफ से लाहौर रोड तरफ जा रहा था। बरसात हो रही है और गौवंश सबसे ज़्यादा सूखे में बैठना पसंद करता है और सड़क के किनारे यह गौवंश बैठा था। तभी यह तेज रफ्तार डंपर ने गौ माता को कुचल दिया, जिसमें एक सांड और 2 गायों की दर्दनाक मृत्यु हो गई और 2 गाय डंपर के नीचे फंसी हुई थीं। यहाँ अंधेरा भी काफ़ी है, लेकिन भिंड कलेक्टर आदेश निकाल चुके कि इस रोड पर वाहनों की रफ्तार तेज नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पीड पर भी ब्रेक लगाए हैं, लेकिन कोई भी ड्राइवर नहीं मानता और ना ही ऐसे कोई चेकिंग पॉइंट लगाए जाते हैं जिनकी स्पीड चेक की जाए। उसी का नतीजा भिंड मेला ग्राउंड के पास नेशनल हाईवे 719 पर बैठे गौवंश को एक तेज रफ्तार डंपर ने बुरी तरह से कुचल दिया, जिसमें एक नंदी बाबा और 2 गायों की दर्दनाक मृत्यु हो गई और 2 गाय डंपर के नीचे फंसी हुई थीं। तभी वहां गौ सेवक और राम सेना के लोग एकत्रित हो गए। गाय फंसी थीं। गायों का एक्सीडेंट होते ही
हिंदू लोगों के खून खौलने लगे। राम सेना के युवा आ गए, गौवंश के लोग भी आ गए। नगर पालिका का कोई कर्मी नहीं आया। सिटी थाना पुलिस मौका स्थल पर पहुंचा। लंबा लंबा जाम लग गया था। अब लोगों का एक ही कहना है कि भिंड जिले में कितनी गौशाला हैं। गौशाला में गौ माता का तो पेट भरा नहीं जाता, लेकिन गौशाला चलाने वालों के जरूर पेट मोटे हो रहे हैं। गौवंश बरसात के समय में सड़क पर बैठता है, इसलिए नगरपालिका को चाहिए कि गौवंश के गले में कम से कम रेडियम के पट्टे ही लगा दें, जिससे ट्रक ड्राइवरों को यह पट्टे दिखाई दें, जिससे गौ माता बच सकें। सड़क हादसे में 3 गौ माता की घटनास्थल पर मौत और 2 डंपर के नीचे फंसी थीं। तभी डंपर को जैक से उठाया गया और इन गौ माता को निकाला, यह भी मृत हो गईं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? लोग कहते हैं कि गौचर की ज़मीन तो चरनोई की ज़मीन भू माफियाओं ने अपने कब्जे में ले ली, इसलिए भी गौ माता अब सड़कों पर भूखी भटकती रहती हैं। चरनोई की भूमि को इन दबंगों से छुड़ाना होगा और गौशाला तो अब केवल पेट भरने के लिए रह गईं। लेकिन दुखद घटना। खैर, सिटी थाना पुलिस मौका स्थल पर पहुंची और डंपर तो चल ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वहां जाम की स्थिति भी निर्मित हो गई। काफ़ी लंबा जाम भी लग गया। गौवंश और गौ सेवक और राम सेना के युवाओं ने वहाँ नगरपालिका को फ़ोन लगाया, लेकिन नगरपालिका कहाँ सुनती है। नगरपालिका की लापरवाही की वजह से ही आज फिर 5 गौ माताओं की मृत्यु हो गई। अब गायों के लिए उचित व्यवस्था क्या होनी चाहिए? काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं शहर में पशु आवारा घूम रहे हैं, लेकिन कोई धनी धोरी नहीं है। और यहाँ हम अब पशुपालकों को भी जिम्मेदार मानते हैं। शहर के गणमान्य नागरिक कहते हैं कि कुछ लोग भी गायों को उनका दूध निकालकर आवारा छोड़ देते हैं, इसलिए भी यह घटनाएं घटित होती हैं। वहीं हैवी व्हीकल को रात 11 बजे तक शहर से नहीं निकल देना चाहिए, लेकिन नगरपालिका की इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी नाकामी साबित हुई। भिंड नगरपालिका को पहले ही भिंड कलेक्टर आदेशित कर चुके थे कि आवारा गौवंश सड़कों पर नहीं घूमना चाहिए। यह नगरपालिका नगर परिषदों की जिम्मेदारियां हैं कि सड़कों पर गौवंश ना हो, लेकिन नगरपालिका कहां ध्यान देती है। हजारों रुपए गौ माता के नाम पर ही यह डकार जाते हैं। 22 चक्के ने फिर 5 गौवंश की और 1 नंदी की जान ले ली। कहा जाता है कि यह डंपर बड़े बड़े 22 पहियों के होते हैं और तेज़ रफ्तार चलते हैं, क्योंकि इनको जल्दी रहती है चक्कर लगाने की, रॉयल्टी बचाने की। उसी का कारण मिला ग्राउंड पर ट्रक ने इन 5 गायों को रौंद दिया, जिसमें उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। खैर, पुलिस ने डंपर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और डंपर को भी जब्त कर लिया है। ब्यूरो विजन हलचल सबसे तेज जनमानस से भी अपील करता है कि अपनी दुधारू गाय को सड़कों पर ना छोड़ें। उनका दूध निकालने के बाद कई लोग सड़कों पर गौवंश को छोड़ देते हैं और नगर पालिका को चाहिए कि बरसात के समय में तो कम से कम इन गौ माताओं की जान बचा लो, कम से कम इनके गले में रेडियम ही लगवा दो। मुहर्रम का पर्व हमारे भिंड जिले में बड़े भाईचारे से मनाया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, यह देखने को मिलता है। हमारे भिंड गोल मार्केट पर भी बड़ा ताजिया रखा जाता है। यहाँ सब्जी विक्रेताओं के द्वारा अब तो वहाँ चांदी का ताजिया रखा गया है। शहर में हम जब से देख रहे हैं बड़े सद्भावनाओं के साथ यहाँ एक दूसरे का त्योहार मिल बांट कर मनाते हैं।
तभी आज भिंड कलेक्टर यानी 3 जुलाई को गुरुवार को भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने समाज सेवियों की एक बैठक बुलाई। मुहर्रम पर्व शांति एवं सद्भावनापूर्ण रूप से मनाया जाए, यह बात कही भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने। जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। मुहर्रम के अवसर पर सांप्रदायिक सौहार्द, सुरक्षा व्यवस्था एवं सतर्कता बरतने के संबंध में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुनील दुबे, अपर कलेक्टर LK पांडे, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शिवांगी अग्रवाल, SDM भिंड अखिलेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी और समिति सदस्य भी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्रीवास्तव ने बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि करबला वाले स्थान पर लाइट एवं पानी के टैंकरों की व्यवस्था अभी से सुनिश्चित कर दी जाए और ताजिया का जुलूस निकलने वाले रास्तों पर ऐसे अनुपयोगी बैनर अथवा जीर्ण शीर्ण बैनरों को तुरंत हटाया जाए जिससे ताजिया निकलते समय व्यवधान उत्पन्न न हो। ताजिया का जुलूस निकलने वाले रास्तों पर ट्रैफिक पुलिस की उचित व्यवस्था अभी से सुनिश्चित की जाए तथा ट्रैफिक व्यवस्था के लिए बैरिकेड्स भी लगाए जाएं और विद्युत विभाग, PWD, CMO की टीम ताजिया के रूट पर और SDM भिंड भी सामान्य रूप से इसका भ्रमण करें और रास्ते को सुगम बनाने की अभी से व्यवस्था कर दें। भिंड कलेक्टर ने CMO को कहा कि मस्जिदों के आसपास साफ सफाई और पानी की टैंकरों की व्यवस्था कर दी जाए। ताजिया निकलने के दौरान रास्ते में पड़ने वाले बड़े पेड़ों की टहनियों को भी अभी से छटवा दिया जाए जिससे कोई प्रावधान उत्पन्न न हो। जुलूस के समय रास्तों पर आवारा पशुओं को रोकने के लिए भी नगर पालिका कर्मचारी जुलूस मार्ग में तैनात रहें। ताजिया के जुलूस के रास्ते पर जल भराव, कीचड़ होने की स्थिति में वहां गिट्टी मुरम अभी से डलवा दी जाए। ताजियों के जुलूस मार्ग की साफ सफाई कर दी जाए। उन्होंने बिजली विभाग को भी कहा कि मुहर्रम त्योहार में ताजिया के जुलूस निकलने वाले रास्ते में बिजली के तारों को अभी से ऊंचा कर दो जिससे ताजियों के निकलने में कोई भी व्यवधान उत्पन्न न हो। कलेक्टर ने समिति सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को अमल में लाने का भी आश्वासन दिया। आज अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए तथा मुहर्रम के त्योहार को शांति एवं सद्भावनापूर्ण रूप से मनाए जाने की सभी उपस्थित गणमान्य नागरिकों से भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने अपील की। BCN हलचल परिवार भी अपने शहरवासियों से अपील करता है, यह त्योहार हमारा आपका किसी का भी हो, हमको मिल बांट कर एक साथ मनाना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। तेजपुरा धाम के महंत संत कालिदास महाराज ने गौ अभ्यारण्य को लेकर और ग्वालियर भिंड इटावा 6 लाइन लेकर अखंड आंदोलन भिंड के खंडा रोड पर संतों के साथ किया था। खैर आंदोलन समाप्त हुआ, उसके बाद समय मिला, नितिन गडकरी से भी मुलाकात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया 4 लेन बनेगा, लेकिन जब संत कालिदास जी महाराज तेजपुरा धाम को यह खबर लगी कि बुधवार की देर रात्रि को मेला के पास 5 गायों को एक डंपर ने कुचल दिया, इससे वो आहत हुए, बड़े दुखी हुए और उन्होंने एक जनमानस से और शासन प्रशासन से और वाहन चालकों से अपील की कि कोई भी वाहन चालक तेज रफ्तार वाहन ना चलाए, शराब पीकर वाहन ना चलाए और शासन से प्रशासन से उन्होंने अपील की कि ऐसे वाहन चालकों की स्पीड पर ब्रेक लगनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सड़क के किनारे कोई वाहन के नीचे गौवंश आकर कुचलता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर चालक यानी ड्राइवर सावधानी से कम रफ्तार में यह वाहन चलाएं तो शायद यह दुर्घटनाएं ना घटती। 5 गायों की
मौत से वो बड़े दुखी हुए। गौ माता हमारी पूजनी है, अगर गौ माता नहीं होंगी तो फिर सनातन कहाँ रहेगा। तभी सबसे पहले उन्होंने स्पीड पर ब्रेक लगाने के लिए, स्पीड कम करने के लिए शासन से अपील की और बड़े दुखी मन से कहा कि गायों से हमारा मन बड़ा दुखी हुआ, आगे अब क्या करना है हम लोग सोचेंगे। और सड़क पर कहीं कोई गाय बैठी है, क्योंकि बरसात का समय है, तो उसको बगल से कर दो, उसके बाद अपना गाड़ी ले जाओ। लेकिन चालक लोग रेत के चक्कर में, रॉयल्टी के चक्कर में कहाँ मानते हैं। भिंड कलेक्टर वैसे स्पीड पर ब्रेक लगा चुके हैं, स्पीड निर्धारित कर चुके हैं, लेकिन इस पर चेकिंग नहीं होती। इसलिए ट्रक ड्राइवर तेज़ रफ्तार शहर में ही अपनी गाड़ियों को खूब भगाते हैं। उसी का नतीजा कि 5 गायों की मृत्यु हो गई। इस पर तेजपुरा धाम के महंत कालीदास ने दुख व्यक्त किया है और अपील भी की है। एक मेला ग्राउंड के सामने 6 गायों को कुचला गया है डंपर के द्वारा। यह बड़ा असली दुख है और सोचनीय विषय है कि ऐसा कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और अगर होता है हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारी तुम्हारी लापरवाही है। तो हम भाई कहना चाहेंगे चालकों से कि आप विशेष ध्यान दें, गाड़ी चलाते समय, डंपर चलाते समय इतनी लापरवाही न करें कि एक गाय को चलो टक्कर लग सकती है, 6 गाय एक साथ में, तो कहीं ना कहीं आपने लापरवाही की है या जल्दबाजी की है। इसके कारण हमारी 6 गायों मौत की घाट उतरी है। हमारे लिए बहुत दुख है और हमारे संत भगवान के लिए हमारी गाय तो पूरी नहीं है और गौ माता पूरी नहीं है। और गौ माता में 33 किलोमीटर देवता बसते हैं। इस तरीके से अगर गायों का अनादर हुआ तो हमारा सनातन कहाँ बचेगा, कहाँ रहेगा। और जिला प्रशासन से कहना चाहेंगे कि डंपरों की स्पीड पर कंट्रोल कर दी जाए, लिमिट कर दी जाए कि इतनी स्पीड से ज्यादा डंपर में चले। अगर चलते हैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही दुखद घटना होगी और बहुत सोचनीय विषय होगा। सबसे विशेष निवेदन है कि इसमें सब लोग सहयोग करें और जिला प्रशासन से निवेदन है कि इसमें विशेष सहयोग करें। इसके रोड में जहाँ भी वाहन आए और डंपर आए उनकी स्पीड कंट्रोल करें। और रात में जब कहीं गाय कहीं दिखती है तो उनको इस साइड में कर दी जाए, ऐसी घटना न हो, विशेष घटना है। इसके लिए हमें आगे के लिए सोचना पड़ेगा कि हम संत समाज क्या करेंगे और क्या कैसे आगे चल करके यह नीति बनाई जाएगी वो अवगत कराएंगे। इसलिए आपसे विशेष निवेदन है, एक तो डंपरों की स्पीड पर कंट्रोल, दूसरे चालकों से निवेदन है ध्यान से यानी सावधान से चलाएं और समझ के चलाएं और होशियारी से चलाएं। भैया कोई शराब पी करके नशा करके ऐसे डंपर न चलाएं जो ऐसी घटना हो, ऐसी घटना होना नहीं चाहिए। बुद्धदेव भगवान की। लाहौर अनुभाग के एसडीएम विजय सिंह यादव हमेशा गरीबों के हित में ज़मीनी स्तर पर पहुंच जाते हैं और सरकार की योजनाओं का वो बारीकी से अध्ययन करते हैं। तभी लाहौर अनुभागीय दंडाधिकारी लाहौर द्वारा पर्यवेक्षक के सेक्टर परिवर्तन के साथ साथ महिला बाल विकास अधिकारी रॉन रजनी शर्मा को आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित संचालन एवं पोषण आहार वितरण की बेहतर निगरानी हेतु सचेत किया गया, जिसका असर आज गुरुवार को सेक्टर मछंद, रामपुरा, नौदा, मानगढ़ सहित कई सेक्टरों में देखने को मिला, जहां कई कार्यकर्ताओं के द्वारा नियमित केंद्र संचालन, अनौपचारिक शिक्षा के साथ साथ समूह द्वारा मेनू अनुसार बच्चों को कढ़ी चावल पोषण आहार के रूप में दिया गया। परियोजना अधिकारी को दिए निर्देश एसडीएम ने कहा कि रजनी शर्मा, रॉन एवं अजय देव जाटव लाहौर को सख्त रूप से निर्देशित किया कि शासन द्वारा निर्धारित दोनों परियोजना अधिकारी आंगनवाड़ी केंद्रों का प्रभावी निरीक्षण सुनिश्चित करें। आंगनवाड़ी केंद्रों पर समय पर खुलना चाहिए और मंगल दिवसों का आयोजन, भजन, मेला, THR पैकेट का प्रति मंगलवार को वितरण एवं समूहों के द्वारा मेनू अनुसार प्रतिदिन गर्म पका हुआ भोजन जिसमें खाना एवं नाश्ता दिया जाना चाहिए। यदि समूह द्वारा खाना नहीं दिया जाता तो उसे तत्काल प्रभाव से उनको हटाने की कार्रवाई होगी एवं संबंधित कार्यकर्ता, सुपरवाइजर एवं अधिकारियों के विरुद्ध भी नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
वहीं रोन में कागजों में चल रही हैं कुछ आंगनवाड़ी केंद्र। रोन परियोजना क्षेत्र के मेहोना सेक्टर में कार्यकर्ता एवं सहायिका अपनी मन मर्जी से समूह चला रही हैं, आंगनवाड़ी केंद्र चला रही हैं। मिनी आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता भी बाहर रहकर संचालित करती हैं। सेक्टर प्रभारी की मिली भगत के चलते पनप रहा है वहां भ्रष्टाचार। अब नवागत सेक्टर प्रभारी किस हद तक संचालित करा पाएंगी केंद्रों को। वहीं अधिकारी कहते हैं मेहुना सेक्टर से बाहर रह रही कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की मिली भगत की शिकायतें उन्हें आए दिन मिल रही हैं। समय समय पर उन्हें नोटिस जारी किया गया एवं एक कार्यकर्ता वार्ड नंबर 7 की सेवा समाप्ति का भी अनुमोदन किया गया। रजनी शर्मा परियोजना अधिकारी रोन जिला भिंड। 9 जुलाई को श्रमिक संगठनों की राष्ट्रीय काम बंद हड़ताल। भिंड जिले में कृषि उपज मंडियों में प्रभावी हड़ताल रहेगी। हम्माल पल्लेदार तोलावटी एकता फेडरेशन सीटू जिला कमेटी भिंड द्वारा 2 जुलाई को भिंड कृषि उपज मंडी में सचिव राकेश यादव को एक ज्ञापन दिया गया। विनोद सुमन के नेतृत्व में ब्रजमोहन कुशवाहा, लाखन सिंह, डॉक्टर नदीम खान, बापू साक, हवलदार सिंह ने ज्ञापन सौंपा और कहा 9 जुलाई को कृषि उपज मंडी में काम बंद रहेगा। 3 जुलाई को मेहगांव कृषि उपज मंडी में सचिव राकेश जाटव को भी हम्बाल पल्लेदार तोलावटी एकता सीटू जिला कोषाध्यक्ष उदय सिंह श्रीवास के नेतृत्व में हुसैन खां, सुमन खां, बहादुर सिंह बंटी मेहगांव कृषि उपज मंडी बंद रखने का ऐलान किया। गोरमी मंडी और अमान कृषि उपज मंडी मेहगांव कृषि उपज मंडी की उप शाखा होने के कारण स्वतः बंद रहेंगी। वहीं गोद में भी सीटू जिला कोषाध्यक्ष श्रीवास एवं जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। वहीं विनोद सुमन ने बताया कि एक तरफ भाजपा मोदी सरकार की नीतियों के कारण कृषि उपज मंडियां बंद हो रही हैं, क्योंकि बड़े गल्ला व्यापारियों को मंडियों से बाहर कृषि उपज खरीदने के लिए छूट दी गई है। इससे अनाज मंडियों के सचिव के अधिकार कमज़ोर हुए हैं एवं सरकार की आमदनी में कमी आई है। भाजपा सरकार ऐसी नीतियों को लागू कर रही है, यह स्वयं ही आमदनी घटाकर खुद के पाँव में कुल्हाड़ी मार रही है। यह जानकारी आज सीटू के महासचिव अनिल दौनेरिया ने दी। 3 जुलाई 2025 को अपर कलेक्टर LK पांडे ने लोक सेवा प्रबंधन विभाग के जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी से अनुबंधित RFP की शर्तों का उल्लंघन एवं आदेश की अवहेलना करने पर महरे इंटरप्राइजेज अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोक सेवा केंद्र अटेर को कारण बताओ नोटिस सूचना पत्र जारी किया है। अपर कलेक्टर पांडे ने कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर कहा कि दिनांक 2 जुलाई 2025 को विभागीय निर्देशानुसार जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन विभाग तथा तहसीलदार अटेर एवं सचिव लोक सेवा केंद्र निगरानी समिति अटेर द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में तथ्य कमियां मिली। तभी उनको 3 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। जनहित में यह समाचार जारी। मणिखेड़ा डैम शिवपुरी से छोड़ा जाएगा 200 क्यूसेक पानी। अगले 24 घंटे में बढ़ जाएगा सिंध नदी का जल स्तर। अगले 18 से 24 घंटे में सिंध नदी में मणिखेड़ा डैम एवं मोहिनी डैम नरवर से लगभग 400 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। लगातार हो रही बारिश की वजह से निर्धारित जल स्तर बनाए रखने के लिए पानी छोड़ा जा रहा है। तभी आज शाम 4 बजे डैम से पानी छोड़ा जाएगा, जिससे लाहौर क्षेत्र से गुजरने वाली सिंध नदी का जल स्तर बढ़ने लगेगा। अतः सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि जो मुख्य रूप से नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं, ग्रामों में निवासरत हैं या नदी में मछली पकड़ने का जो कार्य करते हैं, उक्त अवधि में नदी के पास ना जावें, किनारों से दूर सुरक्षित रहें। यह अपील लाहौर SDM विजय यादव ने की है।
आज महिला थाना पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज किया है। आजकल महिलाओं के फोटो व्हाट्सएप पर वायरल करने के ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। ग्राम बिलाव की निवासी तमन्ना पत्नी दीपेश रजक उम्र 22 साल निवासी ग्राम बिलाव उमरी की शिकायत पर आरोपी बने, यानी तमन्ना के ही पति दीपेश पुत्र रोशन रजक निवासी एएस कॉलेज के पास फुले नगर थाना केलरस मुरैना। तमन्ना की शिकायत पर उसके पति पर मामला दर्ज हुआ। फरियादिया के अश्लील फोटो पति के द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। आलमपुर थाना अंतर्गत 25 BA आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज से उप निरीक्षक मनोज कुमार की कार्रवाई। आरोपी बना तानसेन कौरव, दूसरा रणजीत उर्फ भूरे कौरव, तीसरा है श्यामू परियार निवासीगढ़ बथरा। गैंथरी माता मंदिर के सामने आम रोड पर आरोपी के कब्जे से एक 315 बोर की अधिया व 2 जिंदा राउंड जब्त और एक मोटरसाइकिल भी जब्त कर आरोपी पर मामला दर्ज हुआ। वहीं आलमपुर थाना अंतर्गत एक महिला की मारपीट। महिला शेरनी पुत्री मथुरी रजक उम्र 19 वर्ष निवासी अतर सिंह राठौर का किराए का मकान ने बताया कि आरोपी धर्मेंद्र रजक पुत्र रमेश रजक निवासी पतारा मोहल्ला दहो जिला भिंड। फरियादिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी ने घर में घुसकर सगाई की बात पर से फरियादी को गाली दी व मारपीट की व उनके मोबाइल जमीन पर पटक कर तोड़ दिए। गोहा थाना अंतर्गत भी मारपीट और अश्लील हरकत। फरियादिया ममता पत्नी गंधर्व जाटव उम्र 28 साल निवासी ग्राम बलारा थाना गोहद ने कहा कि आरोपी बलवीर पुत्र नवल किशोर गुजर निवासी ग्राम खरहुआ थाना गोहद ने फरियादिया बस स्टैंड के पास गोहद पर थी। आरोपी ने फरियादिया का बुरी नीयत से हाथ पकड़ा और जाति सूचक गाली दी, जान से मारने की धमकी दी। आरोपी बलवीर गुजर के खिलाफ मामला दर्ज किया गोहद थाना पुलिस ने। उमरी थाने में धोखाधड़ी कर उसकी बाइक ले ली। फरियादी अजय पुत्र कृष्णा नरवरिया उम्र 30 साल निवासी लाह रोड उमरी ने कहा कि आरोपी नीलेश रावत निवासी डबरा ग्वालियर, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है मंगल निवासी पता नहीं फरियादी के घर के बाहर लाह रोड उमरी आरोपी गणों ने एक मोटरसाइकिल और वीवो कंपनी आरोपी एक मोबाइल वीवो कंपनी का जिसकी कीमत 5,000 रुपये नकदी व पासबुक धोखाधड़ी करके ले गया। नया गांव थाना अंतर्गत भी महिला की मारपीट। महिला कुसुमा देवी पत्नी मनोज जाटव उम्र 27 साल निवासी पेवली का पुरा ने कहा कि आरोपी बिमलेश पत्नी शिव कुमार जाटव निवासी पेवली का पुरा नया गांव 3 तारीख की घटना फरियादिया के घर के सामने की। आरोपी गणों ने फरियादी को गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का बताया जाता है। अटेर थाना अंतर्गत ग्राम परा में हो गई मारपीट। फरियादी मूर्तिराम पुत्र रामदयाल पुरवंशी उम्र 60 साल निवासी परा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी विकास, दूसरा है प्रमोद, तीसरा है दिनेश, चौथा है सुलेखा निवासीगढ़ परा। 2 तारीख की घटना मेघ सिंह की दुकान के सामने परा की। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि अमलेड़ी गांव में एक भंडारे में मालपुआ खाने से कई लोग बीमार हो गए थे। तभी भिंड कलेक्टर ने संज्ञान लिया और खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि कहां नकली सामान बिकता है। तभी आज तहसीलदार मोहन लाल शर्मा और खाद्य सुरक्षा विभाग की अधिकारी रीना बंसल और सोनी ने जाकर बतासा बाजार में छापामार कार्रवाई की, सैंपलिंग की कार्रवाई की। जहां सिंगई किराना स्टोर पर जाकर देखा तो वहां ब्रांडेड लिखी हुई पैकिंगें थीं, लेकिन उसमें सामान लोकल था, नकली था। तभी सिंगई
बतासा बाजार स्थित सिंगई किराना स्टोर की दुकान से सैंपल लिए और उनकी दुकान को भी सील्ड कर दिया। यह बात सुनते ही बतासा बाजार में सन्नाटा छा गया और कई दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद कर निकल लिए। आज खाद्य विभाग की टीम के साथ तहसीलदार मोहनलाल यादव बतासा बाजार में पहुंचे, क्योंकि अभी अमलेड़ी गांव में मालपुआ खाने से कई लोग बीमार हो गए थे। तभी ऐसी छापामार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं बतासा बाजार में। आज कई लोगों के यहाँ यह खाद्य विभाग की टीम पहुंची, जहां पर कई ब्रांडेड कंपनियों की पैकिंग उन्हें मिली। और कई सैंपलिंग की गई और दुकान को सील कर दिया। उसके बाद आज ही बतासा बाजार में एक सामग्री यानी पूजा पाठ की सामग्री बिकने वाली दुकान पर भी यह टीम पहुंची और वहां एक मिश्री बेचने वाले की मिश्री का सैंपल लिया। लेकिन देखने लायक बात थी कि जो लोग ऐसा कुछ नकली बेचते हैं वो लोग आज अपनी अपनी दुकानें बंद कर वहाँ से निकल लिए। इससे साफ जाहिर होता है कि वास्तव में बतासा बाजार में कई दुकानदार हमारी भोली भाली जनता को नकली सामान खिला रहे हैं।